गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे लागत के बारे में। और ये आपने जैसे टॉपिक को देखा होगा, आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी, किस चीज का टॉपिक है। अगर बात करें तो क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक है आपका लागत। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के आप स्टूडेंट हैं, तो लागत आपको पता होना चाहिए। लागत, आगम और उपयोगिता, तीन चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो लागत है। और इस टॉपिक को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई वीडियो वॉच करने की जरूरत पड़ेगी या इस टॉपिक को फिर से समझने में कहीं से कहीं तक दिक्कत आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लागत क्या है? लागत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट। लागत को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कॉस्ट। और कॉस्ट होती है किसी चीज की कीमत। लागत का मतलब है लगाना, किसी चीज पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं। तो यानी कि कुल आपने क्या किया, किसी वस्तु का उत्पादन किया, उसमें जो आपने कुल व्यय किया, कुल उत्पादन यानी कि कुल वस्तुओं के जो उसमें आपने कुल जो क्या किया, व्यय किया, उसी को क्या बोलेंगे? लागत बोलेंगे। कुल लागत को ही हम लागत भी कहते हैं। लागत बोले या कुल लागत बोले, यानी कि जो हमने कुल वस्तुओं का जो उत्पादन किया उसमें हमने कितना उसमें व्यय किया, कुल वस्तुओं के उत्पादन में जो हमने व्यय किया उसी को कुल लागत बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो कुल जो वस्तुओं के उत्पादन में कुल वस्तुओं के उत्पादन में अगर बात करें, कुल वस्तुओं के उत्पादन में कुल वस्तुओं के उत्पादन में जो कुल हमने व्यय किया, कुल व्यय जो हमारा क्या हुआ, कुल व्यय हुआ, कुल वस्तुओं के उत्पादन में कुल व्यय जो है वही क्या है? लागत है। अब कुल वस्तुएं क्या है, इसको हम ऐसे समझेंगे, कुल वस्तुओं के उत्पादन में कुल व्यय जो है वही लागत है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर आपको पता हो तो वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगी अगर आपने मैथ्स पढ़ी है। ठीक है, तो कुल वस्तुएं हमारे पास अगर मान लेते हैं, कुल वस्तुएं क्या थी हमारे पास, टोटल जो वस्तुएं हैं, कुल वस्तुओं की संख्या हमारे पास कितनी थी? कुल वस्तुओं की संख्या हमने यहाँ पे बोला, कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या हमारी क्या थी? अगर कुल वस्तुओं की संख्या 10 थी, ठीक है, और इनके उत्पादन में हमने क्या कितना पैसा व्यय किया? इनके उत्पादन में, कुल वस्तुओं के उत्पादन में कुल व्यय जो हमारा होगा, इसको ऐसे कर लेंगे, कुल वस्तुओं के उत्पादन में कुल व्यय हमारा कितना हुआ? अगर इनके उत्पादन में हमारा 400 रुपया क्या हुआ? व्यय हुआ, यानी कि खर्च हुआ। 10 वस्तुओं के उत्पादन में हमारा क्या? 400 रुपया खर्च हुआ। तो हमारा जो 400 रुपया जो कुल खर्च हुआ, यही क्या है? कुल वस्तुओं के उत्पादन में कुल व्यय। कुल व्यय कितना हुआ हमारा? 400। और जो 400 रुपया हमारा जो खर्च हुआ, यही क्या है? लागत है। हमने कितना लगाया उसमें? 400 लगाया। कितनी इकाइयों के उत्पादन में? 10 वस्तुओं के उत्पादन में हमने 400 रुपया खर्च किया। तो जो टोटल हमारा यहाँ पे खर्च हुआ उन वस्तुओं के उत्पादन में, वही क्या है? लागत है, या बोले दूसरी भाषा में तो कुल लागत है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, लागत का मतलब है लगाना, और कॉस्ट आपने जो उसकी चुकाई, जो उसकी कीमत आपने चुकाई, वही क्या है? लागत है। कुल वस्तुओं के उत्पादन में कुल व्यय, कुल वस्तुएं हमारी पास थी 10 वस्तुएं, और उन 10, अब ऐसे समझ लो ये 10 मार्कर है मेरे पास, मैंने 10 मार्कर खरीदे, ठीक है, यानी कि 10 मार्कर है, इनकी संख्या क्या है? 10। इनके उत्पादन में मैंने कितना रुपया खर्च किया? 400। ठीक है, इनके उत्पादन में मैंने कितना खर्च किया? 400 रुपया खर्च किया। मैं किसी चीज को उगा रहा हूँ, उत्पाद कर रहा हूँ किसी चीज का, ठीक है, तो आउटपुट के लिए मेरे को उसमें क्या खर्च करना पड़ा? 400 रुपये जो हमें खर्च करना पड़ा। तो वही क्या है? कुल लागत है मेरी। इसमें कुल कीमत कितनी लगी? 400 रुपये। ये अगर मैं सपोज मार्कर का एग्जांपल न देके मैं किसी फसल की बात करूं, तो 10 वस्तुओं का हमें उत्पादन करना था, तो इनकी संख्या क्या थी? 10, और इनका उत्पादन करने में जो हमारे कुल पैसा लगा वो कितना लगा? 400। वही क्या है? कुल उत्पाद है, कुल लागत है, सॉरी क्या है? कुल लागत है। अब लागत की बात करें तो लागत 3 प्रकार का होता है। लागत क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। तो आपको इस टॉपिक को ऐसे समझना है, कुल लागत, पहला क्या हो जाएगा? कुल लागत, टोटल कॉस्ट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट,
टोटल कॉस्ट को कुल लागत बोल दिया हमने। दूसरी चीज है हमारी यहाँ पे औसत लागत, औसत लागत। और तीसरी चीज क्या है, सीमांत लागत, सीमांत लागत। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए, तीन हमारे जब लागत के प्रकार पूछे जाएंगे तो वो भी आपको क्या बताना है, तीन प्रकार की होती है लागत, ठीक है। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो औसत लागत को क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट, क्या बोल देंगे, एवरेज कॉस्ट बोल देंगे इसको। और इस वाले को क्या बोल देंगे, थर्ड नंबर वाले को मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिन होता है जो मार्जिन, यानी कि आपने सुना होगा जो गैप है उसका मार्जिनल कॉस्ट, ये आपका सीमांत लागत है। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, कुल वस्तुओं के उत्पादन में हमने कितना पैसा यहाँ पे खर्च किया, कुल वस्तुओं के उत्पादन में जो हमने खर्च किया यहाँ पे वो किया था हमने, कुल वस्तुओं के उत्पादन में कितना खर्च कर दिया था हमने, 400 रुपये। तो हमारा पहला हो गया कुल लागत। लागत बोले या कुल लागत बोले, बात एक ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे औसत लागत। औसत लागत बाद में करेंगे, पहले हम सीमांत लागत के बारे में जान लेते हैं। औसत लागत निकालना, अगर हम इस टॉपिक को भी अगर यहीं पे सॉल्व कर दें तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान है। औसत लागत को ही पहले यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औसत लागत को ही हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, औसत लागत क्या है। अब हमारे पास कुल वस्तुएं कितनी थी, 10, और जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ उस पर कितना लगा, 400। तो हमारा जो कुल व्यय हुआ, यानी कि जो हमारी क्या है, कुल व्यय है, यानी कि कुल लागत, कुल लागत, लागत बोले या व्यय बोले एक ही चीज है। तो उसमें जो संख्या है, कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या। देखिए इस चीज को ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कुल लागत में जो, यानी कि कुल वस्तुओं की संख्या से भाग देने पे जो हमारे पास जो क्या मिलेगा, जो हमें जो लागत जो हमें प्राप्त होगी उसे औसत लागत बोला जाएगा। कुल लागत को कुल वस्तुओं की संख्या से भाग देने पे जो लागत प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे, औसत लागत। कुल लागत क्या है हमारे पास, 400 रुपये। कुल लागत क्या है, 400 रुपये, और वस्तुओं की संख्या कितनी है, 10। तो हमारा जो है एवरेज क्या निकल जाएगा, 40। यानी कि एक वस्तु के उत्पादन में हमने कितना रुपया लगाया, 40। एक वस्तु के उत्पादन में कितना लगाया, 40। तो एक के उत्पादन में हमने कितना लगाया, 40। तो हमारा कितना मिला हमें, एक के उसमें 40। तो 10 के उसमें कितना हो जाएगा हमारा, 400। ये देखिए 40.400 आपका, यानी कि 10 वस्तुओं के उत्पादन में हमने 400 रुपया, ठीक है। अगर जब औसत लागत की बात आएगी तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, औसत का मतलब एवरेज। एक इकाई के उत्पादन में हमने, एक वस्तु के उत्पादन में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 40, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी तक का हमारा एक वस्तु के उत्पादन में कितना हो रहा है, 40, ठीक। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, ये तो था हमारे पास कुल लागत और ये औसत लागत। कुल लागत को हमने कैसे समझा, हमने सपोज 10 वस्तुओं का उत्पादन करना है या मैं 5 वस्तुओं का उत्पादन करना है, उसके लिए 20 रुपये खर्च करता हूँ। 5 वस्तुओं के उत्पादन में जो मैंने 20 रुपया व्यय किया, खर्च किया, जो कुल व्यय हुआ वही क्या है, कुल लागत है। अब उसका एवरेज निकालेंगे तो 20 रुपये मैंने खर्च किया कितनी वस्तुओं के उत्पादन में, 5। तो 20 को ऊपर लिख देंगे और नीचे 5 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 4। यानी कि एक वस्तु के उत्पादन में हमने कितना रुपया खर्च किया, 4, वही हमारा औसत हो जाएगा। अब तीसरा टॉपिक यहाँ पे, तीसरे टॉपिक की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक अतिरिक्त इकाई की वस्तु, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में, देखिए यहीं पे इतनी छोटी सी जगह में हम इसको सीमांत लागत को भी समझ लेंगे। सीमांत लागत, सीमांत लागत क्या बोलता है, सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में MC, मार्जिनल कॉस्ट, इसको बोलते हैं AC और इसको बोलते हैं TC, याद रखना है आपको। और जब कॉस्ट की बात आएगी तो लागत। सीमांत लागत क्या है, जो कुल वस्तुओं के उत्पादन में, जो कुल वस्तुएं थी हमारे पास, उनके उत्पादन में, कुल वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें एक इकाई का उत्पादन हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में, जो कुल उत्पादन है उसमें एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से हमें जो कुल लागत में जो हमारे वृद्धि होती है उसको क्या बोला जाता है, सीमांत लागत। इसको कैसे समझेंगे, ऐसे देखिए, कुल जो हमने बोला, अभी इस चीज को याद रखिए,
कुल जो लागत है यानी कि कुल वस्तुओं के उत्पादन में कुल वस्तुएं हमारी क्या है 10, इनमें हम 10 वस्तुओं के उत्पादन में हमें 400 रुपये लग रहे हैं, तो एक इकाई हम इसमें और बढ़ा दे रहे हैं। 10 की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, पहले हमारी कितनी थी कुल इकाइयां 10, अब कुल इकाइयां हमने क्या कर दिया इसमें एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। पहले 10 थी तो हमने एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया, तो कितने हो गए 11। हमारी कितनी हो गई अब कुल इकाइयां 11 हो गई। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से जो अब इसकी कीमत में जो वृद्धि होती है, यानी कि जो लागत में जो वृद्धि होगी, जो इसकी लागत में जो वृद्धि होगी, 10 इकाइयों का कितना था 400, अब 11 इकाइयों का अगर सपोज दैट यहाँ पे 11 इकाइयां हमने इसकी वो की, 11 इकाइयों का उत्पादन किया, तो हमें यहाँ पे कितना लगाना पड़ा, इसमें 450 लगाना पड़ा। कितना लगाना पड़ा 450। अब ध्यान दीजिएगा इसमें 10 इकाइयां हमने जब की थी तो 10 इकाइयों में कितना हमने खर्च किया था 400 रुपये। 10 इकाइयों में कितना खर्च किया था 400 रुपये। इसको ऐसे यहीं पे आप लिख लेंगे 10 इकाइयों में 400 रुपये, तब जाकर हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। कैसे लिखेंगे इसको, 10 इकाइयों के उत्पादन में 10 इकाइयां जब थी इसकी, तो कितना हमने खर्च किया इसमें 400। अब हमने एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया इसमें 10+1, तो इकाइयां हमने इसमें अगर वो की, इनका उत्पादन किया, तो इसमें हमने कितनी लगा दी 450। कितनी कीमत लगाई 450। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में हमें 50 रुपये हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो 450, 11 इकाइयों में 450। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो होती है हमारी, वो क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखें इसका एमसी का, तो यहाँ पे हो जाएगा TCN टोटल कॉस्ट, जो हमारी एन है, यानी कि ये वाली दूसरी वाली, उसमें से पहली वाली को माइनस कर देंगे, माइनस TCN-1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। TCN जो हमारी क्या है न्यू, अब टोटल इकाई अब हमारी कितनी होगी, यहाँ पे टोटल इकाई जो टोटल कॉस्ट थी कितनी नंबर्स की, यानी कि 11, यहाँ पे कितनी है 10, 10+1 को हम क्या लिखेंगे 11 इकाइयां हैं, तो इनके उत्पादन में हमें कितना और 450 खर्च करना पड़ रहा है, और पहले वाले में TCN-1 उसमें से पहले वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखिए TCN क्या है हमारे पास 450, और इसमें से हमने पहले वाले को माइनस कर दिया 400, तो यानी कि 50। जो हमारे पास 50 है, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए हमें कितना यहाँ पे लगाना पड़ रहा है 50 रुपये। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो हमें अलग से जो व्यय करना पड़ रहा है वही क्या है मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल का मतलब आपको समझ में आएगा, टोटल आपकी पहले 400 थी, 400 हमने 10 वस्तुओं के उत्पादन में लगाया था, और एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन हम करेंगे तो 11 हो जाएंगी, और 11 के लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है यहाँ पे 450 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है, व्यय करना पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। तो उस एक यानी कि जो 450 हमने वहां पे किए, तो उसमें से हम पहले वाली को माइनस कर देंगे 400 वाले को, तो हमारा जो 50 रुपीज है यही तो मार्जिनल कॉस्ट है। सीमांत लागत हमारी कितनी है 50। तो अब यही हमें याद रखना है। अब अगर हम इसका औसत निकालेंगे, इसके बाद अगर औसत निकालें तो औसत में अंतर आ जाएगा। अब देखना औसत में कैसे अंतर आएगा, क्योंकि अब हमारे पास कितना है टोटल वस्तुएं, देखिए इसी को देखें तो अब कुल लागत हमारी अगली वाली, अगर इतना तो ठीक है, यहाँ तक आपको इतना ही सॉल्व करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अब इसके बाद अगर औसत लागत निकालनी पड़े तो हमारी अब कुल लागत क्या है, यहाँ पे कुल लागत अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन से तो हमारे 450 हो रहे हैं, ठीक है। पहले कुल हमारी कितनी थी इतनी, अगर इसका निकालें कुल, इसकी औसत निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा, क्योंकि 450/11 करना पड़ेगा। कुल लागत निकाल लेनी है। कुल लागत क्या है, आप किसी वस्तु की, अगर मैं इसको छोड़ के अगर एक बात करें, अगर आपने 6 वस्तुओं के उत्पादन के लिए कितना व्यय किया 30 रुपीज, ठीक है। अब आपको एवरेज निकालना है तो 30/6 कर देंगे, तो एवरेज क्या हो जाएगा 30/6 आपने कर दिया, तो एवरेज कितनी निकल गई आपकी 5 निकल गई, एवरेज आपकी 5 निकल जाएगी। एसी ये क्या है टीसी आपकी कितनी थी टोटल 30, एसी कितनी होगी 5। अब इसके बात करें मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो एनसी क्या हो जाएगा, तो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे, जैसे हमने 6 की जगह अब 7 इकाइयों का उत्पादन कर दिया, 6 की जगह 7 इकाइयों का उत्पादन किया, और यहाँ 30 की जगह क्या हो गया 35 हो गया। तो आपको क्या करना है एमसी में क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के लिए 35 में से 30 को आप माइनस कर देंगे, तो आपका जो 5 निकलेगा वो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी।
उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहूँ कि जैसे हमने आज लागत यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस किया, अगर आप लागत को इस तरीके से पढ़ रहे हैं, पूरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर दे रहे हैं, एग्जाम्पल देके उसको उदाहरण की सहायता से समझा के आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपका एक भी नंबर यहाँ पे कटने वाला है। चाहे कुल लागत आए, औसत लागत आए, सीमांत लागत आए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहीं पे आगम की बात कर ले तो आगम के भी 3 प्रकार होते हैं। इसको रेवेन्यू या प्रोसीड्स बोलते हैं, प्रोसीड्स या रेवेन्यू करके आप जो भी बोले, इनकम बोले अगर शॉर्ट उसमें बोले तो इंग्लिश की लैंग्वेज में, आय एक शुद्ध खाली उसमें बोल दें सिंपल सी लैंग्वेज में। तो आगम में 3 होती है, कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। उसमें आपको क्या कर देना है, सी की जगह क्या कर देंगे आगम। अगर आगम के लिए आप पी यूज करेंगे तो टीपी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आर यूज कर रहे हैं तो रेवेन्यू के लिए तो टी आर हो जाएगा टोटल। और ए जो यहाँ पे ए सी लिखा है इसको क्या बोल देंगे हम, ए सी को ए आर लिख देंगे, एम आर लिख देंगे इसको। और यही चीज उपयोगिता में भी होती है। उपयोगिता के भी 3 टाइप होते हैं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। तो उसमें क्या उपयोगिता को बोलते हैं यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तो आपके 3 टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाने हैं, पूरा स्पष्ट आपको पूरे मतलब A to Z उसमें समझ में आ जाएगा, और कहीं से भी आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। अगर कल की डेट में आपको मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला पूछ दिया, TCN माइनस TCN माइनस 1, अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपको मिल जाना है। अगर मार्जिनल कॉस्ट की जगह मार्जिनल यूटिलिटी पूछ लिया जाता है तो आपको क्या कर देना है, वहां पे MU कर देंगे, सी की जगह क्या कर देंगे MU इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1 अगर आप कर देते हैं, आपका एक फॉर्मूले से ही तीनों टॉपिक, यानी एक चीज लर्न करने से तीनों टॉपिक यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई इन तीनों टॉपिक में दिक्कत आएगी। अगर आपको उपयोगिता और आगम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उस पर भी आधारित हम वीडियो यहाँ पे आपके लिए लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।